अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो एनिमल्स की काविंग है वो शुरू हो चुकी है और धड़ाधड़ एनिमल जो है वो काव कर रहे हैं। हर फार्मर की जो है वो ये ख्वाहिश है कि उसके एनिमल अब काविंग के बाद जल्द से जल्द जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि सूने के बाद एनिमल को 60 दिनों के अंदर अंदर कैसे जो है वो इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट किया जाए, और जब इंसेमिनेशन की जाए तो इन एनिमल का प्रेगनेंसी रेट फर्स्ट इंसेमिनेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम हासिल कर सकते हैं, आज इसी के बारे में वीडियो होने वाली है। अब जैसे एनिमल पार्चुरेट करता है तो उसके बाद उसके पोस्टमार्टम पीरियड होता है, वो निकलता है तकरीबन कोई 2-3 महीने जब गुज़र जाते हैं, तब फार्मर को अक्सर ख़्याल आता है कि भाई मैंने एनिमल जो है वो अपना प्रेग्नेंट भी करना है। तो ये इस तरह से नहीं होता। एनिमल जो आपने प्रेग्नेंट करना होता है उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। अब वो आपको मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन सी ऐसे प्रोसेसेस जो हैं वो आप फॉलो करेंगे जिससे क्या होगा कि आपका एनिमल जो है वो 60 दिन के अंदर जो है वो इंसेमिनेट होकर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन चीज़ों की रोकथाम कर ली जाए तो एनिमल को प्रेग्नेंट करना 60 दिन के अंदर जो है और फर्स्ट इंसेमिनेशन पे सबसे ज़्यादा कंसेप्शन रेट लेना जो है वो आसान हो सकता है। अब वो क्या चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले तो डिस्टोकिया है। डिस्टोकिया हम कहते हैं डिफ़िकल्ट बर्थ को, कि अगर डिफ़िकल्ट काविंग को, कि अगर बच्चा जो है वो फंस के आ रहा है, बच्चा सही नहीं आता, आपको ज़ोर लगा के बच्चे को खींचना पड़ता है, तो हम इसे डिस्टोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया होगा तो आपका एनिमल जो है वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। अगर आप उसे जल्दी इंसेमिनेट कर भी लेंगे तो फिर भी आपका वो एनिमल पहली इंसेमिनेशन में प्रेग्नेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, यानी जेर का फंसना। तो जेर नहीं फंसनी चाहिए जानवर की। अगर तो जानवर की जेर फंसेगी तो वो जानवर जो है वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। तीसरी चीज़ है मिल्क फीवर, जिसे क्लिनिकल फॉर्म में हम कहते हैं सोतक का बुखार। वो अगर होगा तब भी आपके एनिमल के जो बच्चेदानी है वो वापस जल्दी नहीं आएगी, तो एनिमल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। चौथी चीज़ इसी से रिलेटेड है मिल्क फीवर से, वो है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जिसकी क्लिनिकल फॉर्म जो है वो मिल्क फीवर है, सोतक का बुखार है। इस तरीके इसकी सब क्लिनिकल जो है वो हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, जिसमें एनिमल वो बैठता तो नहीं है सोतक के बुखार की तरह, लेकिन उसमें कैल्शियम की कमी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जानवर की बच्चेदानी सही टाइम पर वापस नहीं आती। तो कैल्शियम की कमी रही तो भी एनिमल आपका जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। चौथी जो चीज़ है, जानवर में अगर एनर्जी की कमी रही, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहा आपका एनिमल, फिर भी आपका एनिमल क्या होगा कि जल्दी साइक्लिक नहीं होगा, उसमें बच्चेदानी जो सही टाइम पर वापस आनी थी, उसकी इन्वोल्यूशन होनी थी, वो भी सही नहीं होगी, तो भी एनिमल प्रेग्नेंट सही टाइम पर नहीं होना होगा। अच्छा, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी नहीं होने देना एनिमल को। अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा, एनिमल में एनर्जी की कमी होगी, तो भी टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं होगा एनिमल। इसके अलावा जानवर को पहले 20 दिनों में बच्चेदानी की जो सोजिश होती है, जिसे ख़ास तौर पर हम मेट्राइटिस कहते हैं, वो नहीं होने देनी। और उसके बाद 20 दिनों के बाद जो क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस है, बच्चेदानी की सोजिश, वो भी जानवर में जो है वो कम से कम रखनी है। अगर ये सोजिश हो गई बच्चेदानी की, मेट्राइटिस या एंडोमेट्राइटिस, तो भी एनिमल जो है वो 60 दिन में प्रेग्नेंट नहीं होगा, जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। आखिरी जो चीज़ है वो है सिस्ट, कि जानवर की ओवरी के ऊपर अगर सिस्ट हो गई, ओवुलेशन नहीं हुई, अंडा खारिज ना हुआ, तो भी एनिमल जो है वो आपका जल्दी कंसीव नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को अब हमने कैसे मैनेज करना है, इसी बारे में आपको बताऊंगा कि आपने इन सब चीज़ों को क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं मेन फैक्टर्स, अगर आप इनकी रोकथाम कर लेंगे तो आपका एनिमल जो है 40 दिन के ऊपर तैयार खड़ा होगा, साफ़ सुथरा होगा, अंदर से बच्चेदानी बिल्कुल साफ़ होगी, ओवरी एक्टिवेट होगी, और आप उसे प्रोटोकॉल लगाएंगे तो वो 60 डेज़ पे आपकी इंसेमिनेशन जो है वो आप उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्टोकिया। अब जानवर में डिस्टोकिया ना हो, कि बच्चा ना फंसे, उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे सोचना पड़ेगा। क्या कि हीफर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्टोकिया आता है वो इसलिए आता है कि बच्चा बड़ा होता है। तो आपने सीमन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके काविंग ईज बुल हो। इसके ऊपर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सीमन सिलेक्शन के ऊपर, मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में। तो वो आप देखेंगे किस तरह से आपने बुल सेलेक्ट करना है हीफर्स के लिए, ताकि हीफर्स के अंदर बच्चा ना फंसे। अगर किसी हीफर में बच्चा फंस जाए, डिस्टोकिया आ जाए,
तो उसमें जेर के फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब जेर फंसती है तो बच्चे जाने की सोजिश होती है, जब बच्चे जाने की सोजिश होती है तो जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होता। तो एक तो आपने सीमन जो है वो प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ डिस्टोकिया को जो होने से रोकेगी वो होगी कि जब जानवर बच्चा देता है तो इसे कैल्शियम की मिकदार चाहिए ज़्यादा, ताकि उसके मसल्स जो हैं जो वो वर्कआउट करें और वो क्या करें, बच्चे को जो है वो निकाले बाहर। अगर जानवर में कैल्शियम की कमी होगी तो भी जानवर जो है क्या करेगा, उसमें डिस्टोकिया आएगा। अब कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करना है, इसके लिए जो है ड्राई काउ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मेरी वीडियो है ड्राई काउ मैनेजमेंट के ऊपर पूरी, वो आप देखें कि ड्राई काउ और क्लोज़अप काउ की कैसी फीडिंग करनी है, वो मैं इसके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। अब उसमें करना क्या है कैल्शियम के लिए कि आखिरी जो 21 दिन है सोने से पहले उसमें आपने डी कैट करना है, कैल्शियम का इस्तेमाल कम करना है, डी कैट करना है। उसमें करना ये है पॉजिटिव आयन जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके अलावा पोटाशियम हो गया, ये इनका इस्तेमाल जो है ये कम करना है। नेगेटिव आयन्स क्लोरीन सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब ये आप खुद से तो नहीं डाल सकेंगे, तो बने बनाए प्रोडक्ट मिलते हैं फील्ड के अंदर, वो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे बायोक्लोर वगैरह हो गया, वो अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं, प्रॉपरली डी कैट करेंगे तो आपके एनिमल में जो है वो काविंग के दौरान जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, तो एनिमल में जो है वो डिस्टोकिया नहीं आएगा। तो ये रीज़न होगी। इसके अलावा अगर एनिमल एनर्जी डेफिशिएंट होगा, एनर्जी पूरी नहीं होगी उसकी काविंग के दौरान, तो उसके अंदर ताकत ही नहीं बचेगी कि वो बच्चे को निकाल सके, तो उसमें भी डिस्टोकिया आएगा। तो एनर्जी पूरी करने के लिए फिर हम पीछे को जाएंगे कि ड्राई काउ मैनेजमेंट को देखेंगे। क्लोज़अप में जो है एनर्जी सप्लीमेंट्स जैसे ग्लाइकोलिन हो गया, सुगा प्रो हो गया, डेक्स्ट्रोफैट हो गई, वो हम यूज़ करेंगे और हमारे जो कंसनट्रेट होगा उसकी एनर्जी हाई रखेंगे, क्योंकि जानवर ने खाना कम है लेकिन ताकत उसमें ज़्यादा रखनी है हमने कंसनट्रेट के अंदर, वनडे के अंदर, तो हमने ऐसा वनडा इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो डिस्टोकिया नहीं आएगा। जब डिस्टोकिया नहीं आया, जानवर ने आराम से बच्चा दे दिया, तो आपका एक मरहला तो जो है वो ख़त्म हो गया, वो आपने एक मरहला पास कर दिया कि अब आपका एनिमल जो है वो नॉर्मली काव कर गया। डिस्टोकिया जो है वो जानवर में जो वैसे जो मैक्सिमम काज है डिस्टोकिया का, वो तो है कि बच्चा बड़ा है जब आता है हीफर्स के अंदर। लेकिन क्या होता है अक्सर कि कुछ डिस्टोकिया ऐसे भी हैं जिसमें बच्चे की जो है वो टांग फंस गई, या बच्चे का मुंह भी टेढ़ा हो गया, या फिर उसका जो वो बच्चा जो पीछे से आया, उसकी पिछली टांगें पहले आ गई। तो इस किस्म के डिस्टोकिया जो है वो थोड़े बहुत होते रहते हैं। इनके लिए तो आप कोई ख़ास तदारुक नहीं कर सकते कि इनकी रोकथाम आप नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर आ जाएँ, ये थोड़ी परसेंटेज में होते हैं, तो इनको आप जो है फ़र्दर इसके ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं कि एनिमल के अंदर, तो वो आगे उसका इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसे डिस्टोकिया वाले एनिमल के अंदर। अब दूसरी चीज़, जानवर ने बच्चा दिया लेकिन बच्चे देने के बाद उसने जेर फेंकनी है, तो जेर जो है वो जानवर को फेंक देनी चाहिए। अब इसका मुख्तलिफ ड्यूरेशन होती है, वैसे कहा जाता है कि 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर अगर फेंक दे तो ये फिजियोलॉजिकल है। अगर इससे आगे बढ़ जाए तो फिर हम इसे क्या कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स या जेर का फंस जाना है। तो अगर तो जेर जानवर की फंस जाए तो जानवर में इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे आप उसे हाथ से निकालें, चाहे वो खुद ही जो है वो निकले बाहर बाद में 24 घंटे के बाद अगर निकले, टूट के निकले, अगर आप दवाई भी रखवाते हैं, एंटीबायोटिक भी रखवाते हैं, फिर भी क्या होगा कि जानवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मेट्राइटिस हो जाती है। तो ऐसे जानवर का जल्दी प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो जेर को नहीं फंसने देना। तो जेर को कैसे आप रोक सकते हैं फंसने से, वो भी आपको पीछे जाना पड़ेगा ड्राई काउ मैनेजमेंट पे। वहाँ पे कैल्शियम के लिए बायोक्लोर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैल्शियम होगा। इस तरह के एनर्जी के लिए आपने वो ग्लाइकोलिन और वो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि एनर्जी हो जानवर के अंदर कि वो अपनी जेर फेंक सके। कैल्शियम पूरा होगा, एनर्जी पूरी होगी तो टाइम पर जेर फेंकेगा। इसके अलावा ये देखा गया है कि जानवर में अगर माइक्रो मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम हो गया और विटामिन जैसे कि विटामिन ई हो गया, इनकी डेफिशिएंसी हो तो फिर भी जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकता। तो करना क्या है कि जानवर को सूने से पहले अक्सर लोग कहते हैं कि इसका जो है ना वो अक्सर कैल्शियम बंद करते हैं, तो कैल्शियम के साथ साथ वो माइक्रो मिनरल्स भी बंद कर देते हैं। तो ये नहीं करना। माइक्रो मिनरल्स इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी हैं, जानवर की क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए भी ज़रूरी हैं और जानवर के ने जेर जो आगे फेंकने उसके लिए भी ज़रूरी हैं। तो सेलेनियम और विटामिन ई के लिए माइक्रो मिनरल 21 दिन पहले यूज़ करते रहें जानवर के लिए, ठीक है। अच्छा कोई माइक्रो मिनरल लें, ट्रेस मिनरल्स की मिकदार जिसमें ज़्यादा हो। इसके अलावा जानवर को जब 21 दिन रहते होंगे सोने से पहले या 15 दिन पहले अगर सैलिविट और विटामिन AD3 ई का शॉट भी लगा दिया जाए तो भी जानवर के जो है क्या होगा, सेलेनियम, विटामिन ई, ए,
तो इनकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो जानवर में जहर फंसने के चांसेस जो होंगे कम होंगे। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा जो क्लिनिकल सिम्टम है वो ये है कि जानवर के जहर फंस जाती है। तो अगर ये इक़दामात करेंगे, कैल्शियम पूरा रखेंगे, एनर्जी पूरी रखेंगे, माइक्रो मिनरल्स वाइटामिन्स पूरे रखेंगे, तो जानवर में जो है वो जहर फंसने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो जानवर जो है आराम से जो है वो जहर निकाल देगा। अब दूसरा मरहला भी आपने क्रॉस कर लिया कि डिस्ट्रोफिया भी नहीं हुआ, जानवर ने जहर भी खुद ही फेंक दी, तो आपके चांसेस बढ़ गए कि जानवर जो है वो नॉर्मली जो है आपका प्रेग्नेंट हो जाएगा जल्द अज जल्द। अब अगली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने सूने के बाद जो है जानवर की कैल्शियम नहीं कम होने देनी। अब जानवर की अगर कैल्शियम कम होगी तो उसकी बच्चेदानी जो हरकत हैं वो रुक जाएंगी, वो रुकेंगी तो बच्चेदानी देर से वापस आएगी। जब देर से वापस आएगी तो वो जानवर जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर बच्चेदानी की हरकत रुक जाएँ तो जानवर का जो लोशिया है, जो मैला वो फेंकता है, वो अंदर ही रह जाता है, उसकी वजह से जानवर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कैल्शियम पूरा रखना है। कैल्शियम कैसे पूरा रखना है? तो उसके लिए पहले डीकैट करना है, वही बायोक्लोर वगैरह सूने से पहले, और सूने के बाद जानवर को प्रॉपर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देनी है। ठीक है, उसमें डाई कैल्शियम फास्फेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट। वो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा फ्रेश काओ जो है फीडिंग के ऊपर, उसमें आपको प्रॉपर बताऊँगा कौन सी चीज़ कितनी जो है वो यूज़ करनी है। तो कैल्शियम इनका पूरा रखना है। तो कैल्शियम पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सूने के फ़ौरन बाद जो है जानवर को अक्सर जो है वो कैल्शियम और एनर्जी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे रिवाइवा हो गया, रूमी स्पार्क हो गया। इनके अंदर कैल्शियम भी होता है और इनके अंदर एनर्जी भी होती है कि जानवर जो है वो और पानी भी एकदम पीता है 30-40 लीटर, तो जानवर की जो पानी की कमी है वो भी पूरी होती है, और जानवर का जो मैदा घूम जाता है अक्सर, जिसे हम एबोमेज़म डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी नहीं होता। तो ये चीज़ें कैल्शियम भी पूरा करती हैं और भी बाकी चीज़ों से बचाती हैं, तो इनका लाजमी इस्तेमाल करें। तो कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन मिल गई। इसके अलावा ओरली प्रोकैल्सिवेट वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, जैसे कि एक साइंसदान है, उसका नाम है, काफ़ी उसका सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया के ऊपर काम है, तो उसका नाम है कॉन्स्टेबल कहता है कि भाई ओरली जो आप कैल्शियम देते हो ना, उसका इफ़ेक्ट कम है बानिस्बत अगर आप उसको इंजेक्टेबल दे दो। तो इंजेक्टेबल में अगर आप मिल्फॉन सी वगैरह सब कट कर देना, तो उससे भी एनिमल की जो है वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, उससे जानवर जहर भी फेंक देता है और बाद में कैल्शियम की कमी भी नहीं होती उसे। इसके अलावा आप क्या करें जहर के लिए कि जानवर जैसे ही सूए ना, उसे ऑक्सीटोसिन लाजमी लगाएं। ऑक्सीटोसिन से क्या होगा कि जानवर जहर भी टाइम पे फेंक देगा और मिल्क लेट डाउन, जो दूध निकलना होगा वो भी सही तरीके निकल आएगा कि मिल्क लेट डाउन में प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और अगर ऑक्सीटोसिन के साथ अगर आप साइक्लोमेट वगैरह का ऐड कर देते हैं तो वो और बेहतर है। ठीक है, ये चीज़ें आप करें। तो अब क्या हुआ इससे, क्या आपने डिस्ट्रोफिया रोक लिया, जो जहर फंसनी थी उसको भी उसके चांसेस भी कम कर दिए। इसके अलावा आपने सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया जो होना था, जानवर को कैल्शियम की कमी होनी थी, उसको भी आपने रोक लिया। अब ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं भाई कैल्शियम बस डेफिशिएंसी ये है कि जानवर जो है अगर बैठ जाता है तो उसमें सोतक का बुखार होता है तो वही कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ऐसे नहीं है। अगर अब खून में जो कैल्शियम की मिकदार है वो होती है तकरीबन नॉर्मल 8.5 से 9 तक। ठीक है, अगर ये इतनी रहेगी तो जानवर नॉर्मल है। अब जो जानवर बैठता है सोतक के बुखार में, उसकी कैल्शियम का लेवल 5-6 तक आ जाता है, वो इतना कम हो जाता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बैठते नहीं हैं लेकिन उनका कैल्शियम की मिकदार 8.5 से कम होती है, तकरीबन 6.5, 7, 7.5 पे रहती है। अब वो एनिमल सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया में है कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो ठीक है लेकिन अंदर उनमें कैल्शियम की कमी है। वो कैल्शियम की कमी रहेगी तो जानवर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा आपका जल्दी। क्यों? उसमें जहर भी फंसेगी, उसमें बाद में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये आपने जो है वो देखना है। अगर 7वें दिन या 5वें दिन अगर आप कैल्शियम का टेस्ट करवा लें किसी ह्यूमन लैब से और देख लें कितना कैल्शियम है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, तो ये टेस्ट करवा लें। अगली चीज़ जो है वो है जानवर की एनर्जी। जानवर की एनर्जी पूरी रखनी है। एनर्जी के लिए आप क्या करें कि बच्चा देने से पहले भी 21 दिन वो जो एनर्जी सप्लीमेंट है, ग्लाइकोलिन, सुगाप्रो या डेक्स्ट्रोफैट, वो दें, और सोने के बाद भी जानवर को 21 दिन देते रहें और अपने कंसनट्रेट की एनर्जी हाई रखें ताकि आपका एनिमल जो आप दूध दे रहा है इतना ज़्यादा, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अगर वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया तो उसमें जानवर में बच्चेदानी के सोजिश के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और उसमें जो ओवरी के मसाइल हैं वो बहुत आएंगे कि ओवरी छोटी छोटी रह जाती हैं, जानवर की ओवरी एक्टिवेट ही नहीं होती। 60-60, 70-70 दिन, 100-100 दिन हो जाते हैं, जानवर हीट में नहीं आता। तो ये मसाइल एनर्जी के मसाइल हैं, तो एनर्जी प्रॉपर रखनी है। एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एनर्जी का टेस्ट करें। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड होता है एक,
मैं इसमें साथ में लिंक में या वीडियो भी शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के साथ, कि एक टेस्ट होता है, अगर वो 7वें दिन पे आप करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जानवर में आया सब क्लिनिकल कीटोसिस है कि नहीं, इसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर तो होगी तो आप उसको ट्रीट करेंगे, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आपने ये अच्छा काम किया कि आपने अपने जानवर की जो है वो एनर्जी भी पूरी कर ली। अब डिस्टोकिया भी के चांसेस कम ख़त्म हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो रिटेंशन के थे, जो जेर के फंसने के थे, उसके चांसेस भी आपने कम कर लिए। आपने जानवर की एनर्जी भी पूरी कर ली, कैल्शियम भी पूरी कर लिया। तो जब ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तो जानवर जो है वो आपका क्या हो सकता है, अब चांसेस उसके बढ़ गए हैं कि वो अब पहले सीमन पे जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा और 60 दिन के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होगा। अब एक और चीज़ है जिससे हमने अपने जानवर को बचाना है, वो है बच्चेदानी की सोजिश। अब बच्चेदानी की सोजिश जो सोने के बाद होती है जानवर में, वो 2 किस्म की है। एक हम कहते हैं उसे मेट्राइटिस, एक को हम कहते हैं एंडोमेट्राइटिस। जो पहले 20 दिन में होती है उसे हम मेट्राइटिस कहते हैं, जो 20 दिन के बाद होती है उसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। जो मेट्राइटिस है वो अगर उसमें क्या होता है कि जानवर जो मैला फेंक रहा होता है, अगर तो मैला फेंकता रहे, वो किसी भी रंग का हो पहले 20 दिन, तो जानवर में कोई मसला नहीं है, आपको किसी की भी टेंशन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तो जानवर मैला फेंक रहा है और मैले में बदबू आ रही है, स्मेल है, तो फिर आप क्या समझेंगे कि इस जानवर को मेट्राइटिस हो गई है, तो उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे। उसको मैं आप लिंक जो है इसके वीडियो के साथ जो है वो एक और वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसमें हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, उसको जानवर को इंट्रामस्कुलर भी एंटीबायोटिक लगाते हैं, जैसे कि ऑक्सी हो गया। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाते हैं, जैसे कि लॉक्जन वगैरह, ये हम लगाते हैं उसे। ऑक्सी में हम लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सी जो है टेट्रासाइक्लिन इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और ऑक्सी से अंदर से वॉश देते हैं। वो वॉशिंग जो है मैं आपको दिखा दूंगा कि वीडियो में, कि हम मेट्राइटिस वाले जानवर की वॉशिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। हर जानवर को वॉश की ज़रूरत नहीं। अगर तो आपका जानवर पहले 20 दिन हुए हैं, जानवर का मैला फेंक रहा है जानवर और उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको 2-2, 4-4 वॉश देते रहें ऑक्सी के बार बार, कि हम इसे तैयार कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई इन्फेक्शन ना रहे। जब जानवर अंदर से नॉर्मल है तो आपने क्यों वॉश देने हैं। और एंटीबायोटिक के वॉश से एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी आता है कि अगर जानवर में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो आप एंटीबायोटिक के वॉश से जानवर की जो इम्यूनिटी है उसको और कम कर रहे हैं, स्प्रेस कर रहे हैं। तो जो फजूल एंटीबायोटिक वॉशेज़ हैं वो ना दें, फील्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो मेट्राइटिस वाले जानवर को दें कि पहले 20 दिन में उसमें स्मेल आई, मेट्राइटिस है, तो वॉश दें, एंटीबायोटिक लगाएं, उसको क्लियर करें। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर जानवर जो है वो सोने के बाद जो है वो प्रेग्नेंट होने के उसके चांसेस जो हैं, जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब मेट्राइटिस आ जाए तो वो मसला है, तो इसको भी आपने नहीं आने देना मेट्राइटिस को। उसको कैसे रोक सकते हैं, वैसे ही रोकेंगे कि डिस्टोकिया नहीं होगा तो मेट्राइटिस नहीं होगी, जानवर की जेर नहीं फंसेगी तो उसमें मेट्राइटिस नहीं होगी, ठीक है। जानवर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो उसमें मेट्राइटिस नहीं होगी, जानवर में एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो उसमें मेट्राइटिस नहीं होगी। और इम्यूनिटी हाई रखेंगे, बाद में मिनरल्स का इस्तेमाल, ट्रेस मिनरल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे जानवरों में सोने के बाद, तो उनमें इम्यूनिटी हाई रहेगी, तो मेट्राइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल मेट्राइटिस जानवरों में जो है वो नहीं होगी। अब मेट्राइटिस जो है वो कई बार ख़तरनाक भी हो जाती है कि जानवर को अगर बुखार हो साथ में, ठीक है, टेम्परेचर हो, खाना पीना छोड़ दे और बच्चेदानी में से जो मैला है उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो पहले 10 दिन के अंदर, तो ये सेप्टिक मेट्राइटिस है, ये जानलेवा भी हो सकती है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिर डिफरेंट होगा। अब सिर्फ जानवर की बच्चेदानी नहीं, अब आप जानवर की जो जान है उस पर बात आ गई है। तो सेप्टिक मेट्राइटिस से भी जानवर को बचाना है इन सब तरीक़ों से। अब पहले 20 दिन में आपने इस जानवर को मेट्राइटिस नहीं होने देनी। आपने अब एक और स्टेप आपने पार कर लिया कि अब आपका जानवर हेल्दी है और जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब 17-18 दिनों पे आपने एक और काम करना है कि अपने जानवर को एक कंसेप्टाल का शॉट लगाना है डबल डोज में, या डेलमेरालिन का। उससे क्या होगा कि जानवर की जो ओवरी साइक्लिक हो रही होती है उसका अंडा खारिज हो जाएगा और सिस्ट नहीं बनेगी। सिस्ट बन जाए ना, इन दिनों पे सिस्ट ज़्यादा बनती है, 18-20 दिनों पे ना जानवर की ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाती है। जानवर हीट में आ रहा होता है लेकिन वो अंडा खारिज नहीं होता। तो इसमें कंसेप्टाल्स और डेलमेरालिन का डबल डोज में इस्तेमाल से सिस्ट जो है वो नहीं बनेगी। सिस्ट नहीं बनेगी तो जानवर की ओवरी एक्टिवेट हो जाएंगी और आपका एनिमल जो है वो जल्दी प्रेग्नेंट होगा। अब 20 दिन पे ये मैनेजमेंट पूरी होगी। 20 दिन के बाद जानवर को आपने एक और बच्चेदानी की सोजिश होती है, आपने उससे बचाना है। अब उसमें क्या होता है कि जानवर जो है पहले 20 दिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैला फेंकता रहे लेकिन मैले में बदबू ना हो, लेकिन जैसे ही 20 दिन गुजरें जानवर किसी किस्म का जो है वो मैला उसको नहीं फेंकना चाहिए। जो उसमें से बच्चेदानी में से जो म्यूकस आना चाहिए
वो ऐसा शफाफ म्यूकस आना चाहिए जैसे हीट में आता है जानवर, वैसा होना चाहिए। उसका कोई रंग नहीं होना चाहिए, बेरंग होना चाहिए जैसे पानी का होता है कलर। वो म्यूकस फेंकेगा तो जानवर नॉर्मल है। अगर तो जानवर वाइट कलर का मैला फेंक रहा है या उस वाइट जो तार है हीट वाली उसके अंदर वाइट कलर की फुटकियाँ हैं तो हम इसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। अगर ये आ गई तो भी आपका जानवर जो है वो प्रेग्नेंट लेट होगा। अब इसको आपने क्या करना है, रोकने के लिए तो वही प्रोसेस है जो मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर आ जाए तो इसमें भी आपने एंटीबायोटिक जो है इसे रखनी है जानवर को 1 से 2 बार, और साइक्लोमेट या पीजी जिसे हम डेल्माजीन कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है ताकि जानवर का गंद निकले। और बाद में आपने उसमें एंटीबायोटिक रखवानी है। एंटीबायोटिक ऑक्सी भी रखवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा इकनॉमिक्स आपको सपोर्ट करता है आपका फार्म इकनॉमिकली, तो आप उसमें मेट्रिक्योर फेट्रोक्सिमिन वगैरह रखवाएं तो और बेहतर हो जाता है। तो 30 से 35 दिन तक ये जानवर अब आपका क्लियर हो गया। अब आपने 35 से 40 दिन के दरमियान एहतियातन, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, एहतियातन अगर आप चाहते हैं कि भाई जानवर को क्लियर करना है तो अब आके आप जानवर के ऊपर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ नहीं है, जानवर आपका ताज़ा सुआ नहीं है, 30-40 दिन हो गए हैं, अपने उसने बॉडी वेट पूरा कर लिया है, सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं, उसकी बच्चेदानी छोटी हो गई है। अब अगर उसमें कोई माइन्यूट इन्फेक्शन रह गया है तो उसके लिए आप क्या करें कि 1 से 2 ऑक्सी के वाश दे सकते हैं, तब जाके ऑक्सी 10% 5% आप यूज़ कर लें उसमें, या आपकी इकनॉमिक्स अगर आपको इजाज़त देती है तो मेट्रिक्योर फेट्रोक्सिमिन यूज़ कर लें। तो 40 दिन पे आपका एनिमल जो है वो अब क्लियर हो जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स करने के बाद 40 डेज़ के ऊपर आपके एनिमल की बच्चेदानी बिल्कुल साफ़ होगी, और अगर उसकी न्यूट्रिशन अच्छी हुई तो उसकी ओवरीज जो होंगी वो एक्टिवेट हो चुकी होंगी, ठीक है। अब अगला काम ये करना है कि 40 दिन के बाद अब जब आपका एनिमल हीट पे आए 55 दिन 60 दिन पे, तो आप नॉर्मली अगर एनिमल हीट पे आता है तो आप उसकी क्या करें, इंसेमिनेशन करें, और इंशाल्लाह वो पहले सीमन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एनिमल आपके प्रेग्नेंट हो जाएंगे 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अगर आपका एनिमल खुद हीट में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं कि एनिमल को सिंपल डेल्माजीन लगाएं, हीट में आए तो यही कर दें, ना आए तो 11 दिन बाद दोबारा डेल्माजीन लगाएं, तो उससे भी जानवर क्या होगा, हीट में आ जाएगा। तो हीट में आएगा तो आप इंसेमिनेशन करेंगे और इंशाल्लाह जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब कुछ लोगों के पास ज़्यादा जानवर होते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक ही वक्त पे इंसेमिनेशन करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं इसे। अगर तो आप सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करें कि उन्हें ओ सिंक का प्रोटोकॉल लगाएं, वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। उसमें 3 इंजेक्शन होते हैं, पहले डेलमेरालिन लगता है, फिर डेल्माजीन, फिर डेलमेरालिन लगता है। इसकी जगह आप कोई और ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेप्टाल, साइक्लोमेट, प्रोस्टिनोल, इस्ट्रोमेट, रिसेप्टाल, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ करें तो आप ओ सिंक करके आप उनकी 60 दिन के अंदर अंदर फिक्स एआई कर सकते हैं, और एआई पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट होंगे। अब न्यू प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं, आप देखते होंगे मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, या पढ़ते होंगे या आपके डॉक्टर्स आपको बताते होंगे, जैसे प्री सिंक, ओ सिंक, जो काफ़ी लंबा प्रोटोकॉल है। एक डेल्माजीन लगाते हैं, फिर बाद में 12-14 दिन बाद फिर एक और डेल्माजीन लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर जाके कहीं ओ सिंक स्टार्ट होता है। एक ये है, फिर एक डबल ओ सिंक है कि जो ओ सिंक है उसको 2 दफ़ा करते हैं 7 दिन के वक्फे से। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है जिससे हम G6G कहते हैं, तो ये प्रोटोकॉल जो है ये भी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल हैं। इन प्रोटोकॉल्स को हम फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये जानवर को हीट में लाने के लिए नहीं है, लेकिन इनके इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके एनिमल के जो प्रेगनेंसी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जो कंसेप्शन रेट है वो बढ़ जाएगा एनिमल का। तो ये प्रोटोकॉल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनका जो तरीक़ाकार है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स करेंगे तो 60 दिन नहीं, थोड़ा सा और आगे चला जाएगा आपकी इंसेमिनेशन के डेज़, 75 डेज़ के राउंड अबाउट इंसेमिनेशन हो। जिसकी एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है उसे अगर आप 70-80 दिन के ऊपर भी ले जाएँ, इवन कुछ लोग 100 दिन पर भी ले जाते हैं, तो उसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रैक्टिसेस हैं। तो उसके अंदर फर्टिलिटी प्रोग्राम आप यूज़ करेंगे 40 दिन पे, 35 दिन पे, तो ऑलरेडी आपकी जो इंसेमिनेशन है वो 75-80 दिन पे हो जाएगी। वो एनिमल आपका फर्टिलिटी प्रोग्राम से तब भी प्रेग्नेंट हो जाए तो भी बेहतर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी मैनेजमेंट है और ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एनिमल को जो है वो आप, अगर तो आपके एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन दरमियानी है तो आप उसे 60 दिन पे प्रेग्नेंट कर सकते हैं, और अगर उसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है तो 70-75 दिन पे आप फर्टिलिटी प्रोग्राम्स लगा के जो है वो आप इसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। फर्टिलिटी प्रोग्राम्स का मैं ये बताऊँ आपको कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इसके लिए आप अपने वेटनेरियन को जो है ना
उसका मशवरा लें कि आपके फ़ार्म के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सही रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ आपके जानवर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। आप उन्हें अल्ट्रासाउंड से चेक करवाएं अपने एनिमल्स को कि उनकी ओवरीज़ का स्टेटस कैसे है। उस बेसिस पे वो जो डॉक्टर होगा वो सिलेक्ट करेगा कि आपके एनिमल्स को जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल लगना चाहिए। ठीक है, उस बेसिस पे आप क्या करें, अपने प्रोटोकॉल्स लगाएं अपने। और आप अपने डॉक्टर को अपना हदफ बताएं कि आप कितने डेज़ पे अपने एनिमल प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। 60 दिन पे करना चाहते हैं, 70 पे, 80 पे। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा कि एनिमल की मैनेजमेंट करेगा और एनिमल्स को प्रोटोकॉल लगाएगा। ये जी वारिस अली है। तो ये आज जो है आपको ना मेडिसिन रखना दिखाएंगे कि भाई कैसे रखनी है। तो इनके पास जो है ये 500 ml है ना, 500 ml नॉर्मल सलाइन है। तो इन्होंने इसको ड्रिप सेट के साथ जोड़ दिया। ये ज़्यादा इजी होता है बानिस्बत वो सिरिंजें भर भर के डालने के। तो ये कर ले तो ये भी ठीक है। तो ये 500 ml में 10% ये ऑक्सी यूज़ करेंगे। इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं 10% में। रेजोमाइसिन भी, ये नावासिन कर रहा है, कोई और भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं जो अच्छी आपको लगे। तो इसमें ये तकरीबन 50 से 100 ml यूज़ कर सकते हैं। अगर तो सेवेरिटी कम हो तो 50 भी चल जाएगी। ये डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी है कि इन्फेक्शन की कितनी है। तो 50 भी हम करते हैं, कभी कभार 70 भी कर लेते हैं, कभी 100 भी कर लेते हैं। तो इसमें 50 यूज़ करेंगे, 50 ml। ये तकरीबन 2 से 3 वाशिंग देनी पड़ती है इसको, 2-3 दिन के गैप से ना। और साथ में इंट्रामस्कुलर भी एंटीबायोटिक चलेगी मेट्राइटिस में। इसमें आप ऑक्सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग, जैसे ऑक्सट्रा हो गई। इसके अलावा एक ऑक्सीबायोटिक भी आती है, तो पूरी डोज़ में वो यूज़ करनी है। तो 3 से 5 दिन वो यूज़ करनी है। साथ में लॉक्सिन यूज़ करना है 3 दिन के लिए, 20-20 ml। इसके अलावा आप जो है इसमें साइक्लोमेट का भी यूज़ करेंगे तो और बेहतर होगा। इससे जो लोशिया है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो अभी ये इन्होंने जोड़ दिया इससे, और ये बिल्कुल जैसे ड्रिप यूज़ करते हैं वैसे ही ये इसको अंदर देते हैं। और जहाँ जहाँ भी इनको ज़रूरत होगी ये हाथ से जो है आगे पलपेट करेंगे और वहाँ जो है ये पहुँचा देंगे ये एंटीबायोटिक सोल्यूशन को। तो ये जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में उस तरीके से बेहतर है कि वो जो 50-50 ml जो पानी डालना होता है उससे बेहतर है ये प्रोसेस। तो इस तरह से ये तकरीबन ये सारी जो है ना, ये जो है ये IU करेंगे, मुख्तलिफ़ लोकेशंस को देख के हाथ से पलपेट करेंगे आगे कि भाई कहाँ ज़रूरत है। तो ये तकरीबन वहाँ जो है ना इसको इंट्रायूट्राइन कर देंगे। ये देखें, ये नियर टू फिनिश हो गई है ये।